कश्मीरी जो है यानी मेरे आबाओ अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए और बहुत से कश्मीरियों के। वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब अच्छा, मोदी साहब तो आपकी बहुत फेवरेट हैं भाई, सुना है बहुत पसंद करती हैं आप उनको। अच्छा, आपके ज़्यादा है। तो उन्होंने दौरा कर लिया यूरोपीय ममालिक का। एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं जी मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो फिर इटली पहुंच गए, वहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी के साथ वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने सेल्फीज़ भी खिंचवाई। सभी लोग पता नहीं उनके साथ क्यों सेल्फीज़ खिंचवाना चाहते हैं। तो वो बड़े उन्होंने कोई चॉकलेट ही पेश की मेरे ख्याल में, या कोई भारत में बनी हुई कोई कैंडीज़ हैं, आई डू नॉट नो, मेलोनी कैंडीज़ या जो भी हैं, मेलोनी चॉकलेट, हाँ कुछ इस किस्म की मेलोडी। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो भी जा रहे हैं जी, इंडिया के दौरे पे जा रहे हैं। चौर साहब ये बताएं कि मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे? हम तो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बातचीत होगी इंडियन ऑफिस के साथ मार्को रूबियो की टीम की, उसमें ट्रेड की बातें भी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की चीज़ें भी हैं, उसमें एनर्जी के इश्यूज़ भी हैं और उसमें डिफेंस मैटर्स भी हैं। एनर्जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक कि ये रूबियो साहब जा रहे हैं हिंदुस्तान, वो जा रहे हैं क्वाड की मीटिंग के लिए। अच्छा, ये यानी कि बायलैटरल, प्योरली बायलैटरल नहीं है, वो क्वाड की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इसमें अमेरिका का दुख, गम और दुखड़ा ये है कि इसमें कभी भी हिंदुस्तान से उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, चीन को कंटेन करने के लिए इनकी नेवी से भी बड़ी बिल्डअप होगी, लेकिन हिंदुस्तानी बड़े सियाणे हैं। नमस्कार दोस्तों, सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। अभी 1 साल पहले आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले ये बयान देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तानी हिंदुओं से अलग हैं और हिंदू मुसलमान 2 अलग कम्युनिटी हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने समर टीवी में कल रात इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इनके बाप दादा हिंदू थे और तलवार के नोक पर इन्होंने इस्लाम अपनाया था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले जब भारत में मुग़ल का शासन था, तब ना जाने कितने हिंदुओं को तलवार के नोक पर मुसलमान बनाया गया। उसमें से ही अधिकतर लोग आज भारत और पाकिस्तान के मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी कभी खुद को अरबी बुलाने लगते हैं तो कभी टर्की। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में जब पिछले अदवार में जो कुछ हुआ। तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के महल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फ़िलासफ़ी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? ये इसके लिए टाइम चाहिए। इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। कश्मीरी जो है यानी मेरे आबाओ अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियाँ नवाज शरीफ ताजिस्तान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहाँ दफन है? मैं कहा ताजिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में, दुशंबे में। उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी, पर्शियन की। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है, उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे।
तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं जी मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं हो सका बजीता है। वो आया, अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम उजाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये को एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। तारीख जो है डिस्पैशनेट, लेकिन रियासत करती है मैं आपको ड्रामेटाइज, पीटीवी पे ड्रामे चलते रहे हैं। डिस्पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर आप तारीख को पैशनेटली पढ़ेंगे तो आप उसमें से जो कंजक्चर जो है उसमें से जो नतीजा जो है ना वो सही नहीं निकाल अगर 28वीं तरमीम के तहत एजुकेशन वफाक के पास वापस आ गई तो क्या आप हकायक पर मबनी मुताला देखिए, हमने पिछली 27वीं तारीख में जो है तरमीम में जो है हम ये रखना चाहते थे कि सिलेबस जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो, और वो असली हकायक पर हकायक पे बाकायदा जो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी दिखाई जाए कि भाई ये चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस किस्म की वी हैव टू ओवरहॉल आवर एजुकेशनल सिस्टम, आवर फाइनेंशियल सिस्टम, आवर पॉलिटिकल सिस्टम। वी हैव लिव्ड फॉर टू लॉन्ग in a situation or in a time जिसका हमें खुद इदराक नहीं। We should, आप हमें खुद नहीं इदराक। आप हुकूमत हैं, आप मैं तो रौली बात सकना बैठ के पा रहे हैं ना। आप बहुत अहम वजीर हैं, काबीना के बहुत अहम मेंबर हैं, आपका जो रूलिंग पार्टी है। मैं ये नहीं कह करा सका अभी तक ये कि परमानेंटली जो है 8 बजे मार्केटा बंद करो, नहीं, लेकिन अब हो तो देखे ना कि बिजली की किल्लत है आपको। कई सूबे जो है गालियां दे रहे हैं कि हमारे इधर लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, हम वो 8 बजे वो दुकाना 2 बजे खोल देने। ये बेबसी क्यों? फिर हम किससे उम्मीद लगाएं? मैं अभी शेर पढ़ के आया हूँ, कहीं पे 1000 मसले शुमार करते हैं, फिर एक दर्द दिल इख्तियार करते हैं। उसके बाद मोहतरम जो हैं प्राइम मिनिस्टर अजीम, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो फिर इटली पहुँच गए। वहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी के साथ, वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने सेल्फीज़ भी खिंचवाई। सभी लोग पता नहीं उनके साथ क्यों सेल्फीज़ खिंचवाना चाहते हैं। तो वो बड़े उन्होंने कोई चॉकलेट ही पेश की मेरे ख्याल में, या कोई भारत में बनी हुई कोई कैंडीज़ हैं, आई डू नॉट नो, मेलोनी कैंडीज़ या जो भी हैं, मेलोनी चॉकलेट, हाँ कुछ इस किस्म की, मेलोडी आई थिंक, मेलोडी चॉकलेट और मेलोनी को पेश कर दी वो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेल्फ़ी बनी, मेलोडी, हाँ मेलोडी चॉकलेटी। तो ये मोदी साहब ने तोहफ़ा पेश किया मेलोनी साहबा को, मेलोनी साहब को मेलोडी, अच्छा मेलोडी क्या है जो भी है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो है जो डिक्लेरेशन इशू हुआ, इंडिया जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें भी मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो पहले 2 डिक्लेरेशंस में हमने देखी हैं। उसी में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन यहाँ पे IMEC की बात भी उन्होंने की, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इकनॉमिक कॉरिडोर, उसकी बात भी की। चूँकि इटली उसका हिस्सा बनेगा, ग्रीस भी होगा, वो भी होगा, अगर ये मुस्तकबिल में होता है, इसराइल भी होगा बाय द वे।